शायद हमको बुला रहे हैं। कन्हैया हमारी नाम लेकर हमको बुला रहे हैं। सभी अपने अपने कार्य को छोड़कर रात्रि का समय सभी आ गए। और जैसे गोविंद ने की नेत्र खुले, आंखें खुली हैं और सामने जब गोपियों को देखा तो गोविंद ने सोचा कि इनकी थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में कि ये मुझसे प्रेम करती है या नहीं। तो कहने लगी कन्हैया कि गोपियों, अरे रात्रि में तुम यहाँ पर कैसे, रात्रि में कैसे आई हो, क्या हो गया? क्या तुमने मुझे कभी देखा नहीं? क्या कभी जमुना जी को नहीं देखा कि कभी मेरी मुरली की आवाज को नहीं सुना? अब गोपियां तो शांत, कुछ कही नहीं। क्यों आई हो? तुम अपने पतियों की सेवा करते हुए छोड़कर उनको, रात्रि का समय था, तुम्हें अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए और उनको छोड़कर तुम यहाँ पर आई हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि पतिव्रता में कितनी शक्ति होती है, पति की सेवा में कितनी ताकत, कितनी शक्ति होती है, पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है। आज मैं बताता हूँ, सुनो भैया, ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो अपने पतियों की सेवा करती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, उनमें कितनी शक्ति होती है। तो गोविंद कहने लगी, सुनो गोपियों, एक बार पति पत्नी थी, उन पर 1-1.5 वर्ष का पुत्र था, बच्चा था, बालक था। मैया ध्यान से सुनो रही, ध्यान से सुनने वाली बात है कि पति की सेवा करने में और पतिव्रता में कितनी शक्तियां होती हैं। पति पत्नी थी, 1-1.5 वर्ष का उन पे पुत्र था, बच्चा था। तो मैया, उनका पति गया काम पर और जैसे काम से वो आया, काम करके आया तो थका हुआ था और उसकी पत्नी चावल बीन रही थी, चावलों को साफ कर रही थी, चावलों को साफ कर रही मैया। तो पति जैसे ही आया तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, दीदी मैं बड़ा थका हुआ हूँ, आप ऐसा करो, मेरे लिए जल लेके आओ, मेरे लिए जल लेके आओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे जल लेके आओ जल्दी से। पतिव्रता स्त्री थी, खड़ी हुई, पति की आज्ञा मानी और जल लेके आई। पति ने जल को पिया है मैया बड़े आनंद के साथ और पत्नी फिर से चावल बीनने लग गई। पति ने जल पिया है और थकान के कारण इतना थका हुआ था, काम से आया इतना थका हुआ था कि थकान के कारण उसे नींद आ गई और अपनी पत्नी की जंघा पर सिर रखकर सो गया। सो गया पति थकान के कारण। तो गोविंद कहने लगे, पति सो गया, पत्नी चावल को साफ कर रही है मैया। इधर उसका 1 वर्ष का 1.5 वर्ष का बच्चा खेलता हुआ, खिलौने से खेलता हुआ जा रहा था। सामने अग्निकुंड था, अग्निकुंड जला हुआ था, उसमें अग्नि थी थोड़ी। और जैसी वो बच्चा जा रहा था मैया, तो अब तो मैया घबरा गई, मैया का हृदय घबरा गया कि मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा और जैसे अग्निकुंड में गिर जाएगा तो मेरा पुत्र समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, मेरा पुत्र उसमें जल के भस्म हो जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। अब तो आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन अपने पति को नहीं उठाया। क्यों? यदि कच्ची नींद में से इसे उठाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा,
मेरा पति अभी भी थकान के कारण सोया हुआ है, मैंने जगा नहीं सकती, ये मेरा धर्म नहीं है, और मैं इन्हें हटाकर भी एकदम जगा कर भी मैं जा नहीं सकती। अब तो भगवान से दुआ करने लगी कि प्रभु तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं अपने पति को, पतिव्रता धर्म से हूँ, मैं अपने पति को जगा नहीं सकती, इधर मैं बेटे को कैसे रोकूं? मेरा बेटा अग्निकुंड में चला गया और गिर गया तो मेरा बेटा जलकर मर जाएगा। मैया के आंखों से साफ आंसू आने लगे, क्योंकि माँ की ममता तो बड़ी कोमल होती है, माँ की ममता बड़ी दयालु होती है। लेकिन वो मैया खड़ी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, अपने पति की निंदा को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि थकान के कारण आए हैं काम काज से। बेचारी क्या करती रहती, पति सोया हुआ था, गोविंद से प्रार्थना करती रही, प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी लाला को बचा लो। तो मैया बच्चा खेलता खेलता गया और अग्निकुंड में गिर गया, और जैसे ही अग्निकुंड में गिर गया तो मैया की छाती फट गई कि मेरा तो आज बच्चा जलकर मर गया, मेरा बच्चा जल गया, इसमें मर गया होगा। और जैसे ही कुछ समय हुआ तो उसके पति था जो, उसकी निंदा टूटी, आंखें खुली और खड़ा हुआ, और जैसे खड़ा हुआ है तो माँ की ममता बड़ी कोमल होती है, रहा नहीं गया, दौड़ी दौड़ी गई अग्निकुंड के पास, और जैसे मैया अग्निकुंड पे जाके देखा तो उसका बच्चा राख में खेल रहा, राख में नीचे खेल रहा था, किलोल मचा रहा था, खुश हो गई। तो गोविंद कहने लगे, हे गोपियों, पतिव्रता में वो शक्ति होती है कि अग्नि को भी बुझा सकती है, अग्नि को भी, अग्नि थी उसमें, लेकिन पति की सेवा में वो ताकत थी, वो शक्ति थी कि अग्नि भी बुझ गई, अग्नि भी शीतल ठंडी पड़ गई, और उसका बच्चा उसमें खेल रहा था, उसका बच्चा उसमें खेल रहा था, कोई कष्ट नहीं आया, कोई कष्ट नहीं आया उसे। वो शक्ति होती है, पतिव्रता में वो शक्ति होती है। इसलिए जाओ अपने पति